साफत टाइम में आपका खैर मकदम है। जमीयत उलमा हिंद को एक और बड़ी लीगल कामयाबी हासिल हुई है। अक्षरधाम मंदिर अटैक केस में गिरफ्तार किए गए 3 और बेगुनाह लोगों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। बेशक बेकसूर लोगों को इंसाफ मिलना एक राहत की बात है, लेकिन जब तक उन जिम्मेदार अफसरों को सजा नहीं मिलती जिन्होंने मासूम जिंदगियों को बर्बाद किया, तब तक इंसाफ मुकम्मल नहीं कहा जा सकता। जमीयत उलमा हिंद का कहना है कि कसूरवार अफसरों के खिलाफ लीगल एक्शन जरूरी है और इसी मकसद के लिए कोर्ट में उनकी लड़ाई जारी है। इन केस में जिन 3 लोगों को बरी किया गया वो तीनों पूरी तरह बेगुनाह थे। उनमें से 2 का ताल्लुक अहमदाबाद से है। गौर करने वाली बात यह है कि जब अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ था उस वक्त ये दोनों सऊदी अरबिया के शहर रियाद में रोजगार के सिलसिले में मौजूद थे। इसके बावजूद उन्हें मुल्जिम बनाकर अब्सकॉन्डिंग यानी फरार घोषित कर दिया गया। साल 2019 में जब ये लोग सऊदी अरबिया से वापस आए तो क्राइम ब्रांच ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि बेगुनाह होने के बावजूद इन लोगों को इंसाफ मिलने में पूरे 6 साल लग गए। ये सिचुएशन हमारे जुडिशल सिस्टम की कमजोरियों को एक्सपोज करती है। इससे भी ज्यादा तशवीशनाक पहलू ये है कि आज के हालात में एक खास तबके के लिए इंसाफ हासिल करना अगर नामुमकिन नहीं तो बेहद मुश्किल जरूर हो चुका है। इस पूरी प्रोसेस में बेकसूर लोग अपनी जिंदगी के कीमती साल जेल की अंधेरी कोठरियों में गुजार देते हैं, लेकिन इसका किसी से कोई हिसाब नहीं लिया जाता। इसका नतीजा ये होता है कि बेगुनाहों को फंसाने वाले अफसरों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। जमीयत उलमा हिंद का मानना है कि जब तक अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती और बेकसूरों की जिंदगी बर्बाद करने वालों को सजा नहीं दी जाती, तब तक इंसाफ अधूरा ही रहेगा। कानून की आड़ में इस तरह मासूम इंसानों की जिंदगियों से खिलवाड़ होता रहेगा। काबिल जिक्र बात यह है कि जमीयत उलमा हिंद ने साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट में एक अहम पिटीशन फाइल की थी, जिसका मकसद बेकसूर मुसलमानों को टारगेट करने वाले अफसरों के खिलाफ एक्शन लेना और उनके चेहरों से नकाब उठाना था। ये पिटीशन बरी हो चुके लोगों की तरफ से कंपनसेशन और कसूरवार पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ लीगल एक्शन के मुतालबे पर मबनी थी, जिसमें मुख्तलिफ मराहिल पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान गवर्नमेंट के लॉयर ने यह दलील दी कि अगर ऐसी पिटीशंस को एक्सेप्ट कर लिया गया तो हर बरी होने वाला शख्स कॉम्पनसेशन और पुलिस के खिलाफ एक्शन मांगेगा, जिससे पुलिस का मोरल लो हो जाएगा। इसी बुनियाद पर पिटीशन को खारिज करने की अपील की गई। इस पर जमीयत उलमा हिंद की तरफ से सीनियर एडवोकेट KTS तुलसी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कानून में पहले से ही कंपनसेशन और कसूरवार अफसरों के खिलाफ एक्शन की प्रोविजन मौजूद है। फिलहाल कंपनसेशन का मैटर लोअर कोर्ट में पेंडिंग है। इस नए फैसले के बाद उम्मीद और ज्यादा मजबूत हो गई है कि इंशाअल्लाह जल्द ही बेगुनाह मुतासिर अफराद के हक में कंपनसेशन का फैसला आएगा। ये भी काबिल जिक्र है कि जमीयत उलमा हिंद लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे सैकड़ों केसेस फाइट कर रही है। जमीयत उलमा हिंद को पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में और भी कई बेकसूर लोग इज्जत और वक़ार के साथ बाइज्जत बरी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट साफत टाइम्स। ऐसी न्यूज के लिए देखते रहिए साफत टाइम्स। हमारी न्यूज आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।